नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 514 खिलाड़ियों को मिलेगी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। बिहार सरकार द्वारा खेल स्कॉलरशिप के लिए खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए थे। अब इन खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। उत्कर्ष, सक्षम और प्रेरणा छात्रवृत्ति योजना के तहत 514 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति योजना का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उत्कर्ष योजना के तहत 18 खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए, प्रेरणा स्कॉलरशिप के तहत 367 खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए और सक्षम योजना के 129 खिलाड़ियों को 5 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। राबड़ी देवी ने सदन में उठाया महिला शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच शिक्षकों का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में शुक्रवार को बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों के मुद्दे को उठाया। सदन के अंदर राबड़ी देवी ने कहा, महिला शिक्षकों को गृह जिले में ट्रांसफर किया जाए। उन्हें आने जाने में परेशानी होती है। अपना घर और बच्चों को भी देखना पड़ता है। जो जिस जिले में है उसी जिले में कर देना चाहिए। इससे महिला शिक्षकों काफी सहूलियत मिलेगी। बिहार के ग्रामीण एसपी अब हुए और पावरफुल। बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार बिहार के 11 प्रमुख जिलों में ग्रामीण एसपी के कार्य क्षेत्र और उनके अधिकारों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। साल 2022 में इन पदों के सृजन के बाद अब जाकर यह तय हुआ है कि कौन सा अनुमंडल और कौन सा थाना किस अधिकारी के अधीन रहेगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। किसानों को मुआवजा देने के लिए जांच कमेटी बनी। पीरपैंती पावर प्लांट में जमीन देने वाले करीब 15 किसानों के मामले में जांच कमेटी बनी है। डीएम के निर्देश पर बनी कमेटी संबंधित किसानों के कागजातों की जांच करेगी। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। पिछले दिनों पीरपैंती में जन सुनवाई में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी खुद गए थे, तब जाँच का भरोसा दिया था। बेतिया के इनरवा बाजार से हटाया गया अतिक्रमण। बेतिया के इनरवा बाजार में गुरुवार को अंचल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती इनरवा बाजार में इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क पर यह विशेष अभियान चलाया गया। सीओ आशीष आनंद के नेतृत्व में इनरवा थानाध्यक्ष लवकांत शर्मा, भारी पुलिस बल और एसएसबी जवानों की मौजूदगी में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। इंडो नेपाल सीमा सैनिक सड़क के दोनों किनारों पर बने अस्थायी टीन शेड, गुमटी और प्लास्टिक के ढांचे हटाए गए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव। हॉस्टल में वैध छात्र ही रहेंगे, शेष को खाली करने का आदेश। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों और उनके रिश्तेदारों को खाली करने का आदेश दिया है। केवल आवंटित कमरों वाले छात्र ही पहचान पत्र के साथ रह सकेंगे। पुलिस छापेमारी की संभावना है। चुनाव प्रचार के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें बाहरी नेताओं और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक शामिल है। नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। नालंदा में 15 मई से मलमास मेला 2026 का होगा आयोजन। नालंदा प्रशासन ने आगामी मलमास मेला 2026 को लेकर कमर कस ली है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। यह पवित्र मेला 15 मई से 15 जून 2026 तक राजगीर के ब्रह्म कुंड पर आयोजित होगा, जहां देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए पहुंचते हैं। बांका में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा प्रसव अवैध गर्भपात का धंधा। बांका के रजौन और पुनसिया बाजार में अवैध नर्सिंग होम और क्लिनिकों का संचालन धड़ल्ले से जारी है। बिना लाइसेंस, बिना पंजीकरण और बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के यहाँ प्रसव से लेकर गर्भपात तक के गंभीर ऑपरेशन खुलेआम किए जा रहे हैं। यह संस्थान न केवल स्वास्थ्य विभाग के मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि महिलाओं, खासकर नाबालिग लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। राजगीर में सूखते गर्म जल के कुंडों की जांच होगी। ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विश्व विख्यात राजगीर की पहचान कहे जाने वाले गर्म जल के कुंडों के अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा रहा है। 22 कुंडों और 52 धाराओं वाली इस पावन नगरी में जल का प्रवाह लगातार कम होने और कई कुंडों के पूरी तरह सूख जाने की खबरों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। बुधवार को विधान परिषद में पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि
विभाग इन कुंडों की विस्तृत जांच कराएगा। पटना विमेंस कॉलेज में 35 छात्राओं को मिलेगा गोल्ड मेडल। पटना विमेंस कॉलेज में 24 फरवरी को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में 35 छात्राओं को गोल्ड मेडल मिलेगा। कॉलेज के वेरोनिका ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। इस आयोजन में 2025 में पास होने वाली स्नातक, बीएड और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों की छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी, जिसमें 1089 छात्राएं शामिल होंगी। पटना के दीघा गोलंबर के पास बनेगा वेंडिंग जोन। पटना के जेपी गंगा पथ पर मौजूद दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए दीघा गोलंबर के पास करीब 55,000 वर्ग फुट में वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन को मिट्टी भरकर समतल किया जाएगा। यहाँ ब्यूटिफिकेशन के बाद वेंडरों को शिफ्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही फुट ओवर ब्रिज, पार्किंग, शौचालय, पेयजल, लाइटिंग सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। अवैध रूप से सड़क किनारे दुकान लगाने के बजाय यह व्यवस्था वेंडरों के लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प साबित होगी। नीट छात्रा रेप मौत केस दर्ज करते ही सीबीआई एक्शन में। नीट छात्रा रेप मौत मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करते ही जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को एजेंसी ने पटना एसएसपी को पत्र लिखकर केस डायरी, सीसीटीवी फुटेज, अब तक की जांच रिपोर्ट और सभी संबंधित दस्तावेज और सबूत मांगे गए हैं। बिहार सरकार ने 31 जनवरी को मामले की जाँच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा के 12 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी। इसके बाद 12 फरवरी को पटना में सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई। पप्पू यादव को तीनों केस में मिली बेल। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तीनों केस में उन्हें जमानत दे दी है। वे अब किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। पप्पू यादव को 6 फरवरी को पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट से उन्हें इस केस में जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस ने 2 केस और जोड़ दिए। ऐश्वर्या से तलाक के लिए तेज प्रताप का अनुष्का से किनारा। वैलेंटाइन डे से ठीक पहले पटना में बाबू सोना धमकी वाले पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। इसके अलावा पोस्टर में आगे लिखा है वैलेंटाइन डे, इस दिन बाबू सोना नहीं, पुलवामा के शहीदों को नमन दिवस। शहर के कई इलाकों में लगाए गए धमकी वाले इन पोस्टरों के सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया है। पटना पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या लोगों को डराने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में उठाया गया रेड लाइट एरिया का मुद्दा। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा में बहादुरगंज और अमोर क्षेत्र से जुड़े रेड लाइट एरिया के मुद्दे को उठाया। उन्होंने सदन में इस अवैध गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की, क्योंकि यह स्थानीय समाज, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा और सम्मान को प्रभावित कर रही है। बीजेपी एमएलए बोले, लड़की होने पर तेज प्रताप को बधाई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन में विपक्ष ने बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सवाल उठाए। राबड़ी देवी ने कहा, सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। आरजेडीएमएलसी ने पटना में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत के मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। सुनील कुमार सिंह ने विधान परिषद में कहा कि रोज ऐसी खबरें आ रही है कि बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इस पर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए। पनोरमा ग्रुप सीएमडी के ठिकानों पर आईटी रेड। रियल एस्टेट कंपनी पनोरमा ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी जारी है। वहीं 30 के दिन के कार्रवाई के दौरान पूर्णिया से करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर स्थानीय बैंक में जमा कराया गया। आईटी कर्मी जिला स्कूल स्थित दफ्तर से लगभग 1 करोड़ रुपए जब्त कर इसे एक बक्से में रखकर बैंक में जमा कराने जाते देखे गए। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जांच में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के संकेत मिले हैं। गया में लगेगा 5,000 करोड़ का स्टील प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार ने हर जिले में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के चुनावी वादे पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में श्याम स्टील ने गया में बड़ा निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी राज्य में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार है।
मुंगेर मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन पर जल्द दौड़ेंगी गाड़ियां। मुंगेर मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना को तेज करने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। गुरुवार को हेडक्वार्टर स्थित मंत्रणा कक्ष में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने की। इस बैठक में सभी संबंधित अंचल अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व पदाधिकारी, अमीन और NHAI के अधिकारी भी शामिल हुए। परियोजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बिहार में अब सरकारी जमीन के मामलों में नहीं चलेगी ढिलाई। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का सख्त आदेश दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर चेतावनी दे दी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ेगी सुरक्षा। मधुबनी के 130 किलोमीटर भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। यह जानकारी गुरुवार की शाम आयोजित क्राइम मीटिंग में SP योगेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से सटे सभी रास्तों, चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि नेपाल से आने जाने वाली गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ RJD का प्रदर्शन। सुपौल में गुरुवार शाम भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के लोहिया नगर चौक पर राजद किसान प्रकोष्ठ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहन यादव ने किया। इसमें बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। महाशिवरात्रि के दिन पटना के फेमस रूटों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां। 15 फरवरी को नेहरू पथ, राजा बाजार फ्लाईओवर समेत कई इलाकों में गाड़ियां नहीं चलेगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस दिन शहर में कई समितियों की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐसे में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था भी की गई है। नवादा में 14 फरवरी को रोजगार कैंप का आयोजन। नवादा में 14 फरवरी 2026 को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन ने बताया कि यह कैंप युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर नवादा द्वारा आयोजित होगा। कैंप संयुक्त श्रम भवन सरकारी ITI नवादा के प्रांगण में लगेगा। बिहार वालों को इस बार नहीं झेलना पड़ेगा पावर कट का झंझट। बिहार में इस बार लोगों को गर्मी के दौरान बिजली से जुड़ी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। बढ़ती गर्मी और संभावित बिजली की मांग को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त रखने की खास रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की संचालन और रखरखाव समीक्षा बैठक हुई। बिहार में BDO पर लगा 18% कमीशन मांगने का आरोप। परबत्ता प्रखंड प्रमुख रीता देवी ने BDO संतोष कुमार पंडित पर 18% कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप विकास कार्यों के 40% भुगतान को लेकर है, जिसके लिए BDO कथित तौर पर आनाकानी कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में BDO को भुगतान से इनकार करते सुना जा सकता है। प्रमुख ने मुख्यमंत्री और महिला आयोग से शिकायत करने की बात कही है, जबकि BDO ने आरोपों को निराधार बताया है। JP गंगा पथ पर बनाया जाएगा वेंडिंग जोन। पटना नगर निगम की ओर से पटना में करीब 36 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। इनमें से 5 वेंडिंग जोन को अतिक्रमण मुक्त कर जमीन को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के अलग अलग अंचलों में जरूरत के अनुसार 32 नए वेंडिंग जोन भी बनाए जा रहे हैं। इससे निगम को भी आय होगी। खासकर दीघा गोलंबर के पास रेलवे ब्रिज के किनारे खाली जमीन पर अतिक्रमण है। इसे हटाकर एरिया को साफ किया जा रहा है। तेजस, गरीब रथ, हमसफर एक्सप्रेस समेत प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल। 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। पर्व को लेकर दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है। अभी ही तेजस राजधानी, हमसफर एक्सप्रेस या फिर गरीब रथ जैसे प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। दूसरे राज्यों से बिहार आने वाली प्रमुख ट्रेनों में 20 फरवरी से 3 मार्च तक सीट फुल हो गई है। बिहार की महिलाओं के खाते में आएंगे 20-20 हजार रुपए। बिहार की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी की जाएगी। यह राशि उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिन्हें नवंबर में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए मिले थे। सीतामढ़ी में धान की खरीदी के लिए समीक्षा बैठक। सीतामढ़ी में गुरुवार को डीएम ऋचा पांडे की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में धान अधिप्राप्ति काम की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने प्रगति, भुगतान, भंडारण व्यवस्था और सीएमआर आपूर्ति की स्थिति पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जसीडीह देवघर बांका मेमू ट्रेन की घोषणा। बांका, जसीडीह और देवघर के रेल यात्रियों के लिए गुरुवार का दिन खुशखबरी लेकर आया। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने बांका जंक्शन निरीक्षण के दौरान जसीडीह देवघर बांका के बीच नई मेमू ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस नई सेवा से क्षेत्र के हजारों दैनिक यात्रियों को आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। भागलपुर में ईएसपी और ट्रैफिक डीएसपी सड़क पर उतरे। भागलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार और ईएसपी खुद सड़कों पर उतरे। सैंडिस कंपाउंड के मुख्य गेट के पास विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान उन वाहनों को खास तौर पर रोका गया जिनकी नंबर प्लेट में फॉन्ट बदल कर लिखा गया था, नंबर को स्टिकर से ढंका गया था या डिजाइनर प्लेट लगाई गई थी। एक एक गाड़ियों को रोका गया, कागजात जांचे गए और नंबर प्लेट की बारीकी से पड़ताल की गई। जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन की लागत 1852 करोड़। सीमांचल के लोगों के लिए लंबे समय से लंबित जलालगढ़ किशनगंज ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना अब नई गति पकड़ रही है। सालों 2008 से 9 के रेल बजट में घोषित ये परियोजना 17 साल तक फाइलों में दबी रही, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे पुनर्जीवित करते हुए 2025 से 26 के बजट में 170.8 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इससे क्षेत्र के लोगों में नई उम्मीद जगी है। पलासी के स्कूल में मिड डे मील बनाते समय लगी आग। अररिया में पलासी के मलद्वार गांव स्थित +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार को आग लग गई, जिसमें रसोइया का हाथ जल गया। घटना उस समय हुआ जब रसोइया बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बना रहा था। इसी दौरान आग लग गई। वहीं प्रधानाध्यापक का कहना है कि गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव होने की वजह से घटना हुई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले मजदूरों ने की हड़ताल। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले मजदूरों ने हड़ताल की। साथ ही डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन किया। समर्थन में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड मजदूरों को अधिकार विहीन बनाने और पूंजीपतियों की मनमानी को कानूनी संरक्षण देने की साजिश है। ये श्रम कोड मजदूरों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने से कमजोर करने का प्रयास है। लेकिन जिस प्रकार किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया, उसी प्रकार मजदूरों के संघर्ष से 4 श्रम कोड भी वापस कराए जाएंगे। स्पेशल ट्रेनें चलाने का लिया गया निर्णय। होली 4 मार्च को है। तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, गरीब रथ, हमसफर एक्सप्रेस सहित दिल्ली समेत अन्य बड़ों शहरों से पटना आने वाले ट्रेनों में 20 फरवरी से 3 मार्च तक सीटें फुल चुकी हैं। वेटिंग टिकट भी लंबी हो चुकी है। अधिकतर ट्रेनों में नो रूम की स्थिति हो गई है। जिन्होंने अब तक टिकट बुक नहीं कराया है, उनके सामने अब स्पेशल ट्रेनों का ही सहारा है। दूसरा विकल्प तत्काल टिकट का है। तत्काल में सीटों की संख्या कम होती है। बक्सर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बक्सर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। व्यवहार न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर यह धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद तत्काल न्यायिक कार्य रोक दिए गए और एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराया जाने लगा। वकील, कर्मचारी, मुवक्किल और आम लोग जल्दबाजी में बाहर निकलते देखे गए। BSSC सेकंड इंटर लेवल CGL 4 की तारीख जारी करने की मांग। बिहार में दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा में देरी और 25 अंक वेटेज विवाद को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। नई व्यवस्था के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की
की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कमरे में 2 लड़कों के साथ पकड़ी गयी 4 महिलाएं। मोतिहारी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का धंधा पर्दाफाश किया है। पुलिस रेड के दौरान एक घर से 4 महिलाओं के साथ 2 आदमी को पुलिस ने पकड़ा है। कमरे से कंडोम और शक्तिवर्धक दवाएं भी मिली हैं। पुलिस के अनुसार मौके से कैश, एक स्कैनर मशीन और कई आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। भोजपुर में 1,25,000 परिवारों को मुफ्त मिलेगा पीएम सूर्य घर सोलर पैनल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जिले के 1,25,000 अत्यंत निर्धन बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी दलित टोलों में चयनित परिवारों के घरों की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को पहले से मिल रही 125 यूनिट बिजली खपत के अतिरिक्त बिल से राहत मिलेगी। बिजली विभाग द्वारा पैनल लगाने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को सुविधा ऐप पर जाकर अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। सारण में स्कॉलरशिप आवेदन पर सख्ती, 24 घंटे में निपटाएं पेंडिंग केस। सारण जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य स्तर से मिले निर्देश के बाद सभी लंबित आवेदनों को 24 से 48 घंटे के भीतर निपटाने का आदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और स्कूलों में नोडल शिक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की जीत। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया। अब तक 286 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें मिली हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की है। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी है। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।